ताइवान को लेकर चीन के लिए आज की एक बुरी खबर आपको बताएं। ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को सरेआम धमकाया है। आइए जरा चलते हैं हमारे दूसरे स्टूडियो और वहां पर बात करते हैं और वहां पर आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त चीन की कौन सी नई स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। देखिए, ताइवान को लेकर चीन जिस तरह से अग्रेसिव हुआ है, ताइवान ने भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक वुल्फ वॉरियर ये जो प्लानिंग चल रही है चीन की, इसको लेकर ताइवान के विदेश मंत्री ने बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वुल्फ वॉरियर स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है चीन, यूरोपियन कंट्रीज बहुत हैं जो इस वक्त चीन के साथ आ रहे हैं। ताइवान को लेकर चीन के लिए आज की ये बुरी खबर है और ये जल्दी से मैं आपके सामने पूरी खबर रखता हूं। चीन के लिए ताइवान से एक बुरी खबर यह आई है कि ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को सरेआम धमकाया है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का परिणाम भुगतेगा चीन, यह कहा है ताइवान के विदेश मंत्री ने। जितना चीन अग्रेसिव होगा, जितनी तेजी से वो ताइवान के खिलाफ मूवमेंट करेगा, प्लान बनाएगा, यूरोपियन यूनियन से ताइवान के रिश्ते उतने ही मजबूत होंगे। तो क्या अब अमेरिका के बाद ताइवान के पाले में यूरोपियन यूनियन भी होगा? क्या यूरोपियन यूनियन भी ताइवान के साथ खड़ा होगा? क्योंकि बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिन्होंने ताइवान को मान्यता नहीं दी है। अगर कुछ ऐसा अटैक करता है चीन, तो क्या यूरोपियन यूनियन भी ताइवान के साथ आएगा? यूरोपियन यूनियन के देश भी उसके साथ आएंगे? और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संगीत रागी हैं, उनके पास चलते हैं। संगीत जी, ताइवान के साथ दिक्कत सबसे बड़ी यही है जो अभी जनरल सिंह कह रहे थे कि आप यूक्रेन के साथ उसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि यूक्रेन को तो एक देश के तौर पर बहुत सारे देशों ने मान्यता दे रखी थी, ताइवान के पास तो वो भी नहीं है। लेकिन ताइवान के विदेश मंत्री के इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज खुल कर के साथ आएंगे ताइवान के साथ। ये उतना आसान नहीं होगा। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का एक स्ट्रेटजी काम कर रहा है यूक्रेन के संबंध में। वो चाहते हैं कि वो रसिया को इतना थका दें और बहुत वो कमज़ोर कर देना चाहते हैं। और रसिया जितना वॉर में जाएगा, आप देखिए उन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो रसिया के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उनको गैस और तेल के आयात को लेकर के उन्होंने बैन कर दिया है। बहुत सारे बैन लगाने के बाद ये युद्ध यदि लंबा खींचता है तो रसिया के अर्थशास्त्र को, आर्थिक स्थिति को बहुत कमज़ोर करेगा। और यही मुझे लगता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों की यही उनकी स्ट्रेटजी है। इसके बाद जो उनकी दूसरी स्ट्रेटजी होगी वो चीन के खिलाफ होगी। चीन दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत जो है वो ऑलरेडी अमेरिकन्स अपने वॉर फाइटर्स वहाँ पर भेज चुके हैं। ऐसी स्थिति में ताइवान पर यदि हमला करता है, मुझे नहीं लगता है कि चीन ये बेवकूफ़ी करेगा। आप जो कह रहे हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो और दो गेस्ट हैं उनको भी मैं आगे लेकर आऊंगा। देखिए, इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं कि कैसे ताइवान लगातार चीन के एयर स्पेस का न केवल वॉयलेशन कर रहा है, बल्कि क्या दुनिया को यह संकेत दे रहा है कि वो कुछ यूक्रेन जैसा कुछ कर सकता है जैसा रूस ने किया। ये एक बहुत बड़ा डर और बहुत बड़ी शंका इस वक्त पूरी दुनिया में बनी हुई है। जल्दी से आपको इस बारे में जानकारी दें, चीन का तूफान कैसे ताइवान में घुसा। आप समझिए, ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर जेट्स देखे गए एक बार फिर, जो इससे पहले भी देखे जाते रहे हैं। चीनी बॉम्बर्स देखे जाते रहे हैं। Y-8 युद्धक विमान जिसने चीन की तरफ से ताइवान में घुसपैठ की, Z-9 हेलीकॉप्टर, शेनयांग J-16 जो कि लड़ाकू जेट है, वो भी एयर स्पेस में घुसा ताइवान के। और ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर जेट्स के घुसने का क्या मतलब है? आखिर ताइवान में चीनी जो जेट्स जा रहे हैं, चीनी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? क्या चीन यहां कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन के जो 4 फाइटर विमान ताइवान में घुसे ADIZ के दक्षिण पश्चिम सेक्टर में, वो क्यों घुसे? अप्रैल में लगातार चीनी विमान की घुसपैठ देखी गई है ताइवान में। अप्रैल में अब तक 9वीं बार घुसे हैं चीनी विमान। ताइवान की सेना ने रेडियो वार्निंग इशू की, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव किया। चीन को जवाब देने को ताइवान तैयार है, लेकिन उसके बावजूद चीन है कि मानता नहीं। चीन है जो लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव मेरे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर पीके घोष, नेवल ऑफिसर, इस वक्त मेरे साथ एज डिफेंस एनालिस्ट इस पैनल में हैं। मैं एयर वाइस मार्शल डॉक्टर पीके श्रीवास्तव साहब, ये क्या कहता है? ये घुसपैठ, ये इस तरह से बार बार अपने बॉम्बर्स भेजना, अपने फाइटर जेट्स भेजना ताइवान की सीमा में? देखिए, चीन ये मसल फ्लेक्सिंग करता रहा है और बहुत दिनों से करता रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। आपने खुद कहा कि 9 टाइम्स इस बार इंट्रूजन्स हुए हैं।
ये सारा जो उनका ये रचना है, या जिसे कहेंगे इस तरह की जो सामरिक रचना है, उसका मतलब है साउथ चाइना सी पे वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व रहे। और उसमें ताइवान एक ऐसा रोल प्ले करता है कि अगर ताइवान को एक डर के रहे या अमेरिका इस बात को समझ के रहे तो उनका वर्चस्व बना रहेगा। और इसके साउथ चाइना सी में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें जो जितने भी तटवर्ती वहाँ के देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो मलेशिया हो, सबके, वियतनाम हो, सबके ऊपर उन्होंने किसी न किसी तरीके से इंट्रूजन किया है। नहीं, वो एक्सपेंशनिस्ट जो चीन का रवैया है, चीन वो का तो जो दिखता ये है। सोचना है कि ठीक है, वन मैं आता हूं चाइना सर आपके पास। पॉलिसी। इस बीच एक बड़ी खबर, चीन को जवाब देने की तैयारी में है ताइवान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में एक वॉर एक्सरसाइज हुई है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान भी लगातार तैयारी कर रहा है। ताइवान की सेना ने एक वॉर एक्सरसाइज की है, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में अपना दम खम दिखाया है। समुद्री बॉर्डर पर ताइवान के रक्षा मंत्री का दौरा हुआ है। ताइवान ने सैन्य अभ्यास को युद्ध शक्ति नाम दिया है। तो ताइवान भी बिल्कुल सिर पर कफन बांधे युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है और काफी लंबे वक्त से वो इसके लिए तैयार है। और ताइवान की राष्ट्रपति वॉन साई ई वेंग अक्सर इस बात को कहती रहती हैं कि चीन के से डरेंगे नहीं और ताइवान की किस्मत का फैसला ताइवान के लोग करेंगे, चीन नहीं करेगा। बिल्कुल सर, जल्दी देखिए, एक ताइवान की इस घटना को, जो चाइना की घटना है, उसको आपको यूक्रेन से भी जोड़ना पड़ेगा। वो भी एक बिंदु है। यूक्रेन की जो वहाँ पर चल रहा है, उन्होंने ये समझ लिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन यूएस अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पे नहीं लाएगा। इसका मतलब सिर्फ उसको जो है वो सहायता मिलेगी। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ डॉक्टर घोष हैं। डॉक्टर घोष, चीन के मंसूबे क्या इसलिए भी और बढ़ गए हैं क्योंकि यूक्रेन को तमाम तरह के भरोसे देने के बावजूद अमेरिका या नेटो ने अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजी? क्या अगर चीन ऐसा कुछ करता है तो क्या वाकई ताइवान में दोहराया जाएगा? क्या चीन को यह लगता है? देखिए, यही एक सबसे बड़ी बात है कि इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से चीन को क्या सबक मिलता है। एक, क्या वो सैंक्शंस को सह पाएगा? दो, कि अमेरिका ताइवान के पीछे है। देखिए, अब 1980 तक अमेरिका वाज लीगली बाउंड कि ताइवान के सहायता में जाए। फिर आया ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसमें उन्होंने जिसे कहते हैं एम्बिगुअस स्टैंड लिया कि सहायता करें या ना करें। एक लीगल बाइंडिंग होता है। तो अभी तक कुछ सेनेटर्स ने कहा हम करेंगे, कुछ कहा है नहीं करेंगे, कुछ प्रेसिडेंट्स ने कहा करेंगे, कुछ ने कहा नहीं करेंगे। तो यही एक एम्बिगुअस बात जो है, जो चीन हर वक्त देख रही है। अभी ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने ताइवान के ऊपर अटैक किया या हमला किया तो अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान को सहायता कर सकता है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके कांग्रेस कहेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर सिंह, जनरल सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जनरल सिंह, मुझे एक चीज बताइए, 1996 जब चीन और ताइवान में रिश्ते बेहद खराब थे और वहां पर चीन जब अपने मिसाइल टेस्ट के जरिए राष्ट्रपति चुनावों को बाधित करने की कोशिश कर रहा था, तब अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। आज भी साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपनी फ्लीट्स को भेजता है। जापान के पास आज भी वहां पर उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पर फ्लोट कर रहा है। सवाल यह है, क्या अमेरिका ये गलती एक बार फिर से दोहराएगा जो यूक्रेन में उसने की? क्योंकि वो सुपर पावर का तमगा, दुनिया को एक अपनी शील्ड, अपने अम्ब्रेला के नीचे अपने सहयोगी देशों को सुरक्षित रखने का उसका जो भरोसा है, क्या अगर चीन ने ऐसा कुछ किया और ताइवान में अमेरिका ने यूक्रेन जैसी बात दोहराई तो उसका वो तमगा नहीं वीक होगा, उसका वो अम्ब्रेला, वो शील्ड वीक नहीं होगी? ऐसे है, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन नॉन नेटो पावर है, तो इसलिए नो बूट्स ऑफ नेटो कंट्रीज वहां पे हैं। जहाँ तक ताइवान का मसला है, यूएस, ये डॉक्टर घोष साहब ने कवर किया है कि ताइवान रिलेशंस एक्ट 1980 और वो एम्बिगुअस था, पर 2020 में एक ताइवान एक्ट 2020 यूएस कांग्रेस में आया है। उसमें यूएस हैज़ पुट इटसेल्फ बाउंड है फॉर डिफेंस ऑफ ताइवान, और इसलिए उन्होंने पिछले चंद सालों में काफ़ी ताकत में, बहुत ज़्यादा तादाद में उनको अपने हथियार दिए हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपन सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल। और इस समय ताइवान एक मिलिट्री गैरिसन है विद पोटेंट वेपन सिस्टम्स।
बट इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन ताइवान एंड चाइना? आप कह रहे हैं कि वो मिलिट्री उसके पास पावर है, लेकिन चाइना की पावर को देखते हुए क्या कोई कंपैरिजन है? मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।